एक गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता बारिश हो जाती थी। उस गांव के लोग जब भी फसल रोपते और बारिश नहीं होती तो साधु के पास जाते, विनम्र निवेदन करते और साधु नाचने लगता, बारिश आ जाती। इस तरह से उस गांव में काफी सुखमय वातावरण था और साधु को गांव वाले बहुत प्यार करते थे। जब भी गांव में बारिश की जरूरत होती, साधु नाचने लगता और बारिश हो जाती थी। उस साधु की चर्चा पूरे गांव में थी। लोग साधु को कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते थे, क्योंकि साधु उस गांव के लिए एक शुभ व्यक्ति था। दिन बीतते गया और साधु की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। तभी गांव में 3 लड़के जो शहर पढ़ने गए थे वो गांव आए। उन्होंने भी साधु की बारिश होने वाली चर्चा को सुना। तीनों दोस्त अचंभित थे कि यह कैसे हो सकता है कि कोई नाचेगा और बारिश हो जाए। वो गांव वाले को मूर्ख समझते थे कि साधु ऐसा नहीं कर सकता। अगर साधु कर सकता है, साधु के नाचने से बारिश हो सकती है, तो हमारे नाचने से भी बारिश जरूर होगी। तीनों लड़के गांव वाले के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आज हम लोग तीनों नाचेंगे और बारिश आएगी। सभी गांव वाले साधु के साथ इकट्ठा होते हैं और देखना चाहते हैं कि क्या इन 3 लड़कों के नाचने से बारिश होगी या नहीं होगी। एक एक करके तीनों लड़के नाचने लगते हैं। पहला लड़का नाचता है, आधे घंटे में थक जाता है और वह बैठ जाता है। फिर दूसरा लड़का नाचता है और आधे घंटे में वो भी थक जाता है, लेकिन बारिश का कोई अता पता नहीं था। फिर तीसरा लड़का भी नाचने लगता है। नाचते नाचते वो भी थक जाता है, लेकिन बारिश नहीं हो पाती। तीनों लड़के साधु और गांव वाले से बोलते हैं कि जब हम तीनों के नाचने से बारिश नहीं हुई तो इस साधु के नाचने से कैसे बारिश हो सकती है। इतना सुनते ही गांव वाले ने साधु से विनम्र निवेदन किया कि अब वो नाचे। गांव वाले के निवेदन के कारण साधु नाचने लगा। 1 घंटा बीत गया और कोई भी बारिश का अता पता नहीं था। साधु रुका नहीं और नाचते गया, नाचते गया, नाचते गया। सुबह से शाम हो गई, साधु नाच ही रहा था, लेकिन बारिश नहीं हो पाई। थोड़ी ही देर में बादल की गरजने की आवाज शुरू हो गई और बारिश होना शुरू हो गया। सभी लोग बहुत खुश हुए। बारिश होते ही तीनों लड़के साधु के चरणों में गिर गए और साधु से माफी मांगकर यह पूछे कि हम लोग नाचे तो बारिश नहीं हुई, आप नाचे तो बारिश क्यों हो गई। साधु उन बच्चों की बातों को सुनकर बोला, बच्चे, आज मैं तुम्हें जिंदगी की 2 सीख देना चाहता हूँ। पहली सीख यह है कि खुद पर विश्वास करो। मुझे खुद पर विश्वास था कि मेरे नाचने पर बारिश जरूर होगी और इसीलिए बारिश होती थी। दूसरी सीख यह है कि जब तक भी तुम सफल ना हो जाओ तब तक काम करते रहो। जब तक बारिश नहीं होती थी तब तक मैं नाचते रहता था। मैं नहीं थकता था, तुम लोगों की तरह। इसीलिए जिंदगी में जब तक सफल ना हो जाओ तब तक रुको नहीं, प्रयास करते रहो। उन बच्चों को साधु की यह सीख ने जिंदगी में बहुत बदलाव किया और उनकी जिंदगी संवर गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें 2 सीख बहुत ही अच्छी मिलती है, जिसको जिंदगी में जरूर उतारना चाहिए। पहली सीख यह है कि किसी भी परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास कीजिए, और दूसरी सीख यह है कि जब तक आप अपने प्रयासों में, जब तक आप अपने लक्ष्यों को भेद नहीं देते, तब तक शांत नहीं होना है, तब तक रुकना नहीं है। यही जिंदगी हमें सिखाती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो जब तक आपका एग्जामिनेशन क्लियर ना हो जाए तब तक आपको रुकना नहीं है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो उस काम को इतने बेहतरीन ढंग से कीजिए कि आपको निकालने से पहले लोग 10 बार सोचें। अपने काम में बेहतर बने, और जब तक आप अपनी मंजिल को प्राप्त न कर लें, जिंदगी में कभी ना रुके। ये कहानी हमें यही सीख देती है। आशा करते हैं ये कहानी आपकी जिंदगी में जरूर बदलाव लाएगी। और अभी तक अगर आपने केएम मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका चैनल आपके लिए। जय हिंद।